क्यूरियस केस ऑफ मनीष पांडे जो मैं कहता हूँ, राइट। और वीरू, मनीष पांडे के साथ मतलब एक बात तो हमने देखा कि पिछले 6-8 साल में मतलब वो एयरलाइन के पॉइंट जरूर काफी कमा लिए उन्होंने, क्योंकि टूर पे इतने टूर्स पे गए हैं वो, पर मौके नहीं मिले उनको एक भी टूर में। आई थिंक हमने देखा था पिछले 16 टूर पे गए हैं, शायद सिर्फ 4 टूर में वो सारे मैच खेले हैं, 6 या 8 से ज्यादा मैच एक स्ट्रेच पे खेले नहीं है। अंदर बाहर ऐसे एक खिलाड़ी की मानसिकता, और या तो आप कहेंगे ठीक है ये हमारे प्लान में है ही नहीं तो हम इनको लेके ही नहीं जाएंगे, पर प्लान में भी है क्योंकि दल में है पर टीम में नहीं है। तो आपने क्या ये भांपा है मनीष पांडे का जो क्यूरियस केस है पिछले कुछ सालों में? देखिए गौरव, वो एज ए बतौर बैट्समैन मैं उनको देखता हूँ, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कैसे वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं किया। क्या होता है जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, तो आप उस ग्रुप का हिस्सा होते हो, तो आप बहुत कुछ चीजें मैटर करती है। एक तो जरूर है कि आप ऑन द फील्ड रन बनाएं, अगर ऑन द फील्ड रन नहीं बने और आप ऑफ द फील्ड क्या कर रहे हैं वो मैटर बहुत करता है। तो शायद मुझे लगता है कि ऑन द फील्ड कम और ऑफ द फील्ड ज्यादा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने एक क्लिप सुनी थी MS धोनी की, जब मनीष पांडे उनके साथ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कहते कि ध्यान इधर लगा उधर मत लगा। तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन एज अ बैट्समैन अगर मैं टीम का कोच होता तो मैं कोशिश करता कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया था तो उनको एक लंबा स्ट्रेच देता वनडे क्रिकेट कि भाई नंबर 4 पर उनको ज्यादा 10, 15, 20 वनडे लगातार खिलाओ। अगर उतने मैचेस में वो परफॉर्म ना करे तो फिर मैं उनके ऊपर से दरवाजा बंद कर देता कि भाई अब मैं किसी और खिलाड़ी को मौका दूंगा। बट इस इंडियन टीम में 15-20 मौके लगातार शायद ही किसी खिलाड़ी को मिले हों। तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो बैट्समैन बहुत अच्छे। एक और बैट्समैन होते थे बैंगलोर के ही, करुण नायर, उन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया था, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैच में रन नहीं बनाया और उसके बाद से वो दोबारा कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले जी। तो ये विश्वास जताने के होता है कि आप किसी खिलाड़ी पर कप्तान और कोच भरोसा जताए कि नहीं तुमने अगर परफॉर्मेंस किया तो अच्छे हो, तो उनको एक रन मिले ताकि वो भी कहें हाँ यार 15-20 मैचेस में अगर मैं रन नहीं बना रहा हूँ तो मतलब मेरे अंदर ही गलती। तो मेरे ख्याल से अब ये मनीष पांडे के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि या तो आप रन बनाओ, नहीं बनाओ तो आप नॉट आउट जाओ। तो शिखर धवन ने जो एक इंटरव्यू में बात कही कि भाई मैं उन जैसा तो नहीं खेल सकता जो ऋषभ, पृथ्वी शॉ या ईशान किशन खेलते थे, इवन सूर्य कुमार यादव खेलते थे, बट जो मैं खेल रहा हूँ मेरा मकसद ये था कि मैं नॉट आउट जाऊं, रन चाहे मैं जितने मर्जी बनाऊं, कि एटलीस्ट मैं नॉट आउट जाऊं तो टीम जीत के ही जाएगी। और पांडे के पास मौका था, मनीष के पास पूरा मौका था पिछले मैच में नॉट आउट जाने का। तो या तो वो रन बनाए पृथ्वी शॉ और ईशान किशन की तरह की 30 गेंद में 50 रन बना के आउट हो जाए, क्योंकि वो एक बेंचमार्क है 50 रन का बैट्समैन के लिए। जब आप वो बनाते हो तो आपको और मौके मिलते हैं। तो अगर आप 30, 40, 20 पे आउट होते रहोगे तो फिर आपको मौके कम जी। या और औसत अगर आप इनका देखें, अगर आप इन खिलाड़ियों को देखें मनीष पांडे के डेब्यू के बाद, और ये हमने जो बेंचमार्क लगाया कि 20 मैच से ज्यादा खेले, तो 20 मैच से ज्यादा अगर आप देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा तो आपको ऊपर मिलेंगे ही औसत में, क्योंकि है ही है स्पेशल वो खिलाड़ी। पर बाकी भी अगर आप देखें उनमें से सबसे कम औसत तो 27 मैच खेले हैं। वहां पे देखिए वंबती रायडू हैं, सेम टाइप के मैचेस हैं, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, आसपास ही सब हैं, KL राहुल भी, उनमें औसत उनका सबसे कम है। और स्ट्राइक रेट भी हम देख रहे हैं इतना कुछ हाई नहीं है। तो कहीं पे आशु आपको लग रहा है कि शायद जो अब युवा पीढ़ी आ रही है, जैसे खेल रही है, तो क्या मनीष पांडे अब देखेंगे और कहेंगे कि भाई मिले थे मुझे मौके पर अब शायद जो है वो ट्रेन छूट चुकी है? क्या बाहर से ऐसा लग रहा है कि मनीष पांडे के साथ शायद ऐसा हो जाए? नहीं, देखिए अभी देखने से ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि टीम में है, दल में अभी है, उनको छोड़ा नहीं है। क्योंकि आप भूलिए मत कि एक टीम इंग्लैंड में भी है, कि अगर वो टीम इंग्लैंड में नहीं होती तो शायद मनीष पांडे यहाँ नहीं होते। और दूसरा, बतौर खिलाड़ी मेरी तो ये सोच है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बाहर हैं, कि अगर आप अच्छा करेंगे तो कभी भी आप कम बैक कर सकते हैं। आपके पास आजकल तो एक और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पिछले 8-10 साल से, वो है IPL। जब अगर आप वहां करते हैं कि आप अगर T20 की भी अगर आप बात करें, भी 3 T20 आप श्रीलंका से खेलेंगे जरूर, और उसके बाद IPL की जो परफॉर्मेंस है वो भी उस समय काउंट होती है, यू लाइक इट और नॉट। तो ऐसे ही मनीष पांडे को खुश होना चाहिए, वो टीम में है। और मेरे को देख के अच्छा लगा कि राहुल द्रविड़ ने उनको खिलाया है, नंबर 4 कराया। अब मैं ये चाहूंगा कि उनको तीनों मुकाबले खिलाए जाए, क्योंकि देखिए आसपास जो उनके जो खिलाड़ी है ना, उनके साथ उनको अगर कंपटीशन रखना है तो आसान नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। और मनीष पांडे की जो निरंतरता है, जो कंसिस्टेंसी है, वही एक दिक्कत रही है कि अगर जब भी पहले भी 1-2 बार देखा गया कि सेट हुए, हालांकि मौके भी, जैसे वीरू ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो 2016 की बात है कि 5 साल पहले उन्होंने 100 बनाया था, उसके बाद उनको लगातार मौके नहीं मिले। तो ये तो एक देखिए पिछले 3-4 साल में दिक्कत रही है टीम की, जब आप सेट टीम की बात करते हैं। हालांकि टेस्ट टीम काफी हद तक फिर भी सेट है, सबको पता है। और जब आप T20, ठीक है, आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं,
पर 50 ओवर की टीम उतनी सेट नहीं है, और ये आप नुकसान फायदा जो भी कह लीजिए आईपीएल का, कि आप पास और खिलाड़ी आते रहते तो आपकी नजर वहां होती है। क्योंकि आपने जो सूची अभी दिखाई थी उसमें अगर आप देखें केदार जाधव, अंबती रायडू, कि वो अब टीम में नहीं है। और ऐसा नहीं कि 10 मुकाबले खेले हैं, किसी ने 70 खेले हैं शायद। केदार जाधव अगर आप देखें 70, जी हाँ, रायडू ने 24 खेले, और उनके औसत पे नजर डालिए लगभग 50-45 और वो टीम से ड्रॉप है। करेक्ट। तो पहले सचिन तेंदुलकर की 45 की एवरेज, 40 की एवरेज, 3D नहीं है ना वो, इसलिए नहीं, क्योंकि आप देखिए 50 ओवर क्रिकेट भी बदल गई है, और जो टीम मैनेजमेंट है या विराट कह लें, आप कोच कह लीजिए, चयनकर्ता जो पहले थे या बदल भी गए हैं, वो भी अगर फास्ट फॉरवर्ड रख रहे हैं टीम को। इसीलिए सिर्फ 50 ओवर में मेरा अभी भी ये मानना है कि जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं ना, वहां पे हमेशा सेटल टीम हमेशा बेहतर करती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए या वर्ल्ड कप की कर लीजिए, ऐसा नहीं कि ये टीम नहीं जीत सकती, ये टीम बिल्कुल जीत सकती है। हालांकि आपके विकल्प ज्यादा है, पर फिर भी आपको ये देखना है कि कौन से मेरे विकल्प सबसे क्लोज है, जिनको हमने साथ लेके चलना है। तो वहां मनीष पांडे के कैरियर में थोड़ा अप एंड डाउन जरूर हुआ। देखिए अब देर आए दुरुस्त आए कि ये श्रृंखला आपको मिली है, तो ये जो अब आज की और अगली जो पारी है उनके नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। और खुल के खेलें, शिखर धवन की तरह ना एंजॉय करें अपनी क्रिकेट में। ये नहीं कह रहा हूँ खुल के खेलने से कि ईशान किशन की तरह बल्लेबाजी करें, उन्होंने खुद बोला है, या वो ऋषभ पंत की तरह करें जब ऋषभ पंत लय में होते हैं। तो जो उनका खेल है स्वाभाविक खेल खेले और एंजॉय करें, अपने ऊपर ये दबाव ना रखें। कभी कभार जैसे वीरू ने कहा ना कि आपके ऊपर वो दबाव होता है, आप आउट ऑफ प्लेस भी फील करते हैं। वो अब एक अच्छा मौका है, राहुल द्रविड़ आपके साथ हैं, कि जो वहां पर है उन सबको जितना साथ रख सके तो साथ रखें। और क्या पता देखिए कोई भी खिलाड़ी कभी भी काम आ सकता है भारतीय टीम।